Hello everyone, welcome back to Academically, and today I am again here available for with your questions. So basically there is a question from Noor Fatima. How he did PhD after PharmD without MPhil? And another question, उन्होंने एक और क्वेश्चन हम कमेंट किया हुआ, you can read here. Sir, can I do PhD after Doctor of Pharmacy instead of MD? So first, I will explain each and everything about Australia or any other country if you want to do PhD, scholarship, admission criteria, English criteria, how you can get the exemptions, or anything else. So in general, I'm going to discuss. But before I start this question, you need to ask a question yourself: why you want to do PhD? Because बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि मैंने डिग्री कर लिया, जॉब नहीं मिल रहा है, तो चलो मास्टर डिग्री कर लेते हैं, M.Pharm कर लेते हैं या M.Phil कर लेते हैं. अगर फिर से जॉब नहीं मिला तो चलो कुछ नहीं मिला, चलो PhD कर लेते हैं. So this is not the way to choose PhD. PhD is a बहुत ही tedious process है. It's a long process. Long years need to complete the PhD. बहुत सारे लोग PhD within 3 years में complete करते हैं. बहुत सारे लोग इसी PhD को 8 साल में भी complete करते हैं ना. So there is no fixed time to complete the PhD. It is a individual journey and it takes lot of time, lot of your effort. तो अगर आपको दिल से PhD करना है, you want to do some research, you want to do on academics, in that case you can choose PhD. Otherwise आपको PhD नहीं करनी चाहिए. अगर प्रोफेसर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, in that case आपको PhD करनी चाहिए, अदरवाइज आपको PhD नहीं करनी चाहिए. Now I'm going to explain you each and everything how you can get admission with a scholarship to pursue your PhD in Australia or any other countries. So I'm Dr. Akram Ahmed. I am a pharmacist, bachelor degree on PharmD and PhD from Australia. I always make videos for you to guide you and helping you in your entire journey if you want to work in abroad. So let's start it. So let's think what is the criteria to get admission in PhD in Australia or any other foreign country. So you need minimum 4-year bachelor degree to do PhD. अगर आपने B.Pharm किया या आपने PharmD किया हुआ है, directly you can do PhD. No need to do any master degree. बट there is criteria certain that कि आपको ऑनर्स आपको मिलना चाहिए आपका डिग्री के अंदर. मीन्स दैट आपके अगर मार्क्स 75% थे अंडर ग्रेड की डिग्री के अंदर, और you did a lot of research, publications you have, in that case also they will give you the exemption. अदरवाइज कोई फ्रेशर है और मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं थे एंड कोई रिसर्च भी नहीं किया है, इन दैट केस आपको PhD में एडमिशन मिलना बहुत ही टफ है. नाउ PhD में एडमिशन किसी को ही मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. एनीवन डिड मास्टर डिग्री, स्पेशली अगर आपने M.Pharm या M.Phil किया है या आपने PharmD किया हुआ, तो आप डायरेक्टली कैन अप्लाई, आपको जो है इसको मतलब जो है एडमिशन मिल जाएगा. बट स्कॉलरशिप के लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है. लेट मी एक्सप्लेन यू कि हाउ यू कैन स्टार्ट इन योर जर्नी. सबसे पहले बेसिकली यू नीड टू फाइंड आपको एक प्रोफेसर ढूंढना है. सो व्हाट यू कैन डू कि आपको जितनी भी यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डू PhD इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है यू कैन फाइंड ऑन गूगल एंड विजिट वन बाय वन. एंड उनके बहुत सारे स्कूल होते हैं, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री, स्कूल ऑफ मेडिसिन. तो जो भी जिस सब्जेक्ट में आपको करना है वहाँ पे आपको कोई ना कोई प्रोफेसर मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल डॉक्टर अकरम अहमद इज एक्सपर्ट इन क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मेसी प्रैक्टिस. अब कोई भी बच्चे को अगर PhD करना होगा इस सब्जेक्ट के अंदर, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, राइट. मेरा वहाँ पर ईमेल नंबर दिया हुआ होगा, तो देन यू कैन डायरेक्टली email them. So you have to find a professor similar to your interest. अब फॉर एग्जाम्पल आपने केमिस्ट्री में जो है M.Pharm किया हुआ है, नाउ यू वांट टू डू PhD इन फार्मेसी प्रैक्टिस, और आपने कोई रिसर्च भी नहीं किया हुआ, तो बड़ी डिफिकल्ट रहेगा. यू कैन नॉट चेंज योर स्ट्रीम. बट आपने कुछ रिसर्च किया हुआ है, कोई बैकग्राउंड है, यू कैन आल्सो चेंज, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो इन जनरल जिसमें आपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया है उसी में आपको रिसर्च करनी चाहिए, और उसी में आपको PhD में एडमिशन मिलने में जो है ईजी रहेगा. उसमें स्कॉलरशिप भी आपको जो है मिल सकती है. नाउ कम टू द ईमेल. तो आपको ईमेल नहीं माने में डॉक्टर अकरम अहमद, आई डिड माय PharmD, दिस मच परसेंटेज एंड दिस मनी पब्लिकेशंस आई पब्लिश. तो आपको बहुत सारी पब्लिश करनी चाहिए रिसर्च व्हेन यू आर इन योर फाइनल ईयर, और व्हेन यू आर इन योर 4th ईयर. तो रिसर्च करो, पब्लिकेशन करो, लाइक केस रिपोर्ट, केस सीरीज, रिव्यू आर्टिकल, सिस्टमेटिक रिव्यू, या कोई भी रिसर्च जो आपने किया, सारे पब्लिश करनी चाहिए आपको ISI इंडेक्स जर्नल में. अदरवाइज़ आपको स्कोपस और एटलीस्ट मिनिमम पबमेड इंडेक्स जर्नल में होंगे, तो आपको अच्छा रहेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलने के हाई चांस रहेंगे. तो ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद में एट द एंड आल्सो यू कैन मेंशन दैट कि आपने कोई आपके प्रोफेसर हैं जिनके अंडर में आपने मास्टर डिग्री किया था, आपने बैचलर डिग्री किया, रिसर्च का प्रोजेक्ट किया है,
उनको आप रिकमेंडेशन डाल सकते हैं। तो जो प्रोफेसर होगा उसको लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने अच्छा काम किया, दैट्स व्हाई ही इज गिविंग द एक अपने एक प्रोफेसर का रेफरेंस भी वहाँ पर दे सकते हैं। क्योंकि जो प्रोफेसर है वो आपको वहाँ पर आपका ईमेल पढ़ने में 10 से 30 सेकंड लगाएगा। उसको अगर आप पसंद आएगा तो ही वो आपको आगे बढ़ेगा, तभी वो आपका CV जो है ओपन करके दिखेगा। एक नाइसली CV ड्राफ्ट करके ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताओगे वहाँ पर, एंड देन उसमें अटैच कर सकते हैं आप ईमेल के अंदर। दिस इज़ लाइक ए कोल्ड ईमेलिंग। अगर आप भेजेंगे बहुत सारे प्रोफेसर को तो एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम विल रिप्लाई। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे आपको रिप्लाई करेंगे, बहुत कम ही लोग होंगे जो आपको रिप्लाई करेंगे। जिनको नीड होगा, especially if you are applying, so you can choose like senior lecturer or associate professor. They also become a professor. They also need the promotion in their life. तो ऐसे लोग ज़्यादा बच्चों को लेते हैं। इन जनरल 3 to 5 स्टूडेंट तो होते ही हैं एक प्रोफेसर के अंदर फॉरेन कंट्रीज में टू डू PhD। तो ऐसे लोगों को आप लोग जो है चूज़ कर सकते हैं। नाउ यू नीड टू चूज़ ए यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द योर own credentials. So if you are a very good researcher, good number of publication, after good marks say undergrad or postgrad में, in that case you can go to the good universities. Otherwise you need to choose a mediocre university or low rank university से भी आपको मिल सकती है। तो आपका जैसा प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आप जो है चूज़ करें, और एडमिशन किसी को भी मिल सकता है। नाउ व्हेन यू आर अप्लाइंग उसके बाद में बेसिकली जैसे आइए आप ईमेल करेंगे उस प्रोफेसर को, वो सिलेक्ट करने के बाद में ही विल आल्सो इंटरव्यू, वो आपसे एक 1-on-1 इंटरव्यू करेंगे। इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट, ही और टू फील द कॉन्फिडेंट कि यू आर एनफ यू आर ए गुड कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर PhD एडमिशन, तो देन वो आपको बोलेंगे यस यू कैन अप्लाई। दे विल गिव यू द कंसेंट, एंड दैट कंसेंट ईमेल का जो वो आपको एक PDF में करके आपको लगाना होता है कि जैसे आपके इस प्रोफेशन में कंसेंट दिया टू अप्लाई फॉर PhD। ठीक है। नाउ PhD में एडमिशन किसी को भी मिल सकता है जैसे मैंने बताया, मगर स्कॉलरशिप बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई डिड माई PhD तो 37 लोगों को PhD स्कॉलरशिप मिलती थी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर बहुत ही कम बच्चों को PhD मिलती है। आई वाज अ सिंगल इंडियन टू गेट PhD इन स्कूल ऑफ फार्मेसी एट दैट टाइम। तो अगर आपके अच्छे क्रेडेंशियल थे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएँ, अदरवाइज लो रैंक यूनिवर्सिटी में जाएँ। जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर ही वो आपको पूछ लेगा कि यू वांट टू कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए या नहीं। तो आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो यू आल्सो के आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो उसकी बेस पे यू आल्सो कैन टॉक टू योर ऑन गवर्नमेंट। बहुत सारी गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट या आपकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या वाट एवर योर कंट्री, वहाँ से भी स्कॉलरशिप मिल जाती है टू परस्यू योर PhD। मगर आपको अगर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से मिलती है वो अपनी जो है बेस्ट रहेगी, पर उसमें हर एक को नहीं मिलती है। इन जनरल अगर आपके बहुत ही गुड मार्क्स हैं, आप गुड क्रेडेंशियल थे, तभी आपको जो है एडमिशन मिलेगा। नाउ द रिक्वायरमेंट यू मस्ट हैव एटलीस्ट आपने IELTS, OET या PT कोई भी एक टेस्ट पास किया हो, 6.5 IELTS एकेडमिक में हो या इक्विवेलेंट PT के अंदर आपका स्कोर होना चाहिए। अदरवाइज़ एक और इसके अंदर हैक ये है कि अगर आपने जो है गुड पब्लिकेशन से गुड नंबर ऑफ रिसर्च आपने किया है, उसकी बेस पे यू कैन टेक ए लेटर फ्रॉम योर स्कूल वेयर यू डिड योर मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री कि भाई आपका मीडिया ओपन सेक्शन इंग्लिश में था, इसलिए आपको एग्जामिनेशन मिलना चाहिए। यू कैन अप्लाई विदाउट हैविंग एनी इंग्लिश टेस्ट। बहुत सारी कम यूनिवर्सिटी अप्लाई मतलब मानती हैं, पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को मान जाती हैं। सो आई होप आपको ओवरव्यू पूरा मिल गया होगा। और PhD का जर्नी जो है बहुत सारे लोगों ने, आई कंप्लीट माई PhD इन 3 years 4 months, बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो 6, 7, 8 साल में PhD कंप्लीट किए। तो PhD कंप्लीट का कोई टाइम नहीं होता, दिस इज इंडिविजुअल जर्नी। आप जितना एफर्ट डालेंगे, basically if you are passionate to do PhD, definitely you can finish your PhD within 3.5 years. But if you are just आप टाइम पास के लिए आप करना चाह रहे हो, आप घूम रहे हो वहाँ पर, अपना टाइम नहीं दे रहे हो PhD को, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो PhD तभी करें इफ़ यू वांट टू डू रिसर्च। और PhD करना है, बड़े आज की डेट में कोई ऐसा कुछ इतना एडवांटेज नहीं है। इंस्टीट्यूट टू डू PhD आप ऑपरा एग्ज़ाम पास करके भी फार्मासिस्ट बन सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दिस इज आल्सो एडवाइस फ्रॉम माय साइड। For more information, you can connect to academically. And if you have any other question, please leave a comment below. I will try to reply in my other videos. See you soon. Bye.